राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैसेजेस करेंगे। वो सारी गर्ल्स के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। कोई फेमिनिन फिगर है आप या आप लड़के भी तो भी एक यंगस्टर्स के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। एंड इट्स मैसेज फ्रॉम लॉर्ड श्री हरि। विष्णु भगवान के जितने भी उपासक हैं उन सभी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुमको अच्छे से पता है, गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जब किसी को ब्लेसिंग दी जाती है, जब किसी को वरदान दिया जाता है तो क्या किया जाता है। वरदान मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड दे दिया गया, एक ऐसा शब्द दे दिया गया है जो सिद्ध होकर रहेगा आने वाले समय में। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी भी वो चीज सार्थक जरूर होगी। आपके जीवन में उसका देखने को मिलेगा परिणाम। गॉड इज सेइंग कि तुमको भी एक वरदान प्राप्त है या तुमको भी एक वर्ड मेरा मिला हुआ है। वो ये है कि तुम चिरकाल तक या हमेशा हमेशा जब भी आपका इस धरती पर जन्म होगा आप उन्हीं के भक्ति करते रहेंगे। आपको ये पता होगा कि आप या तो उनके प्रति आसक्त है या तो आपका उनके प्रति एक क्रेज है, अलग तरह का एक क्रेज है, आकर्षित करते हैं भगवान आपको। तो कहना चाह रहे हैं कि ये मेरा श्राप ही मान के चलो, तुम इसको वरदान मत मान लेना। कह रहे हैं कि जो हमसे एक बार मोहित हो जाता है उसके जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई और उनको आकर्षित कर ले, वो मोहित हो ही जाता है। सो ये सेइंग अनेकों अनेकों जन्मों में आपने उन्हीं की उपासना कर रखी है और हर जन्म में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आपको कार्य मिला है। इस जन्म में आपको उस कार्य का समापन करना है। इट्स अ लास्ट साइकिल। और ये समापन होते ही आप समझ जाइए कि आप कौन है और क्या है। और ये क्या है समापन? ये बस इतना सा समापन है कि जब भी कोई बड़ा कार्य हो रहा होगा, जब भी कोई अच्छा धर्म का या कुछ भी ऐसा कार्य होगा, उसमें एक पत्थर आपका भी जाएगा। ये कह लो कि आप ही के कारण कुछ चीजें आप वहां बीच में एंट्री करेंगे और कुछ तो होगा क्लाइमैक्स स्टोरी का। और जैसे ही वो स्टोरी में क्लाइमैक्स आएगा, लाइक समथिंग विल शिफ्ट, कुछ ना कुछ शिफ्ट करेगा, आपके कारण करेगा, आप भी करेंगे और आप भी उसका पार्टिसिपेशन करेंगे और एक टाइम के बाद यू विल लीड दैट थिंग। तो ये ऐसा कुछ है। आप जब भी किसी के जीवन में जाते हैं उसके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कृत होता है, कुछ ना कुछ चमत्कार जैसा हो जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तित उसके लाइफ में हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या तुमको ये साधारण बात लगता है? क्या ये कोई साधारण घटना है? ये मेरा श्राप भी समझो, मेरा वरदान भी समझो। श्राप इसलिए है बिकॉज अब कहीं और आपका आकर्षण होना नहीं है, आपकी आसक्ति है उनके प्रति। वरदान इसलिए समझो क्योंकि अब इससे सुंदर तो वरदान और श्राप दोनों में से कुछ हो नहीं सकता। अब देखो, होना यहाँ पर ये है कि आपको भगवान बता रहे हैं कि अब समय जो है बहुत क्रिटिकल चल रहा है, बहुत क्रूशल समय आ गया है और क्रिटिकल समय में आपका होना बहुत आवश्यक है। आपका होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको गिफ्ट मिला हुआ है, जो साइकिक एबिलिटी आपको मिली हुई है, जो देखने की क्षमता है, जो आपके भीतर चमक रहा है, जो चमककृत है, अभी उसी की आवश्यकता है। क्योंकि इस समय पर जो टाइम है वो आप ही की डिमांड कर रहा है। उस समय आपको बोलना जरूरी है, आपका होना जरूरी है। अगर आप वहां से कल्टी मारने का सोच रहे हैं, आप कोई शॉर्टकट लेने का सोच रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे, हमको क्या जरूरत है बोलने का, तो आप ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जिसको वो ठीक करना अच्छे से जानते हैं। और वो आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको अपनी रियलिटी का भी पता नहीं चल पा रहा है। सो गॉड इज सेइंग आप बोलेंगे तो आपके पीछे पीछे और भी बोलेंगे लोग, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो एक बड़ा उत्साह आता है सुन करके, या यू हैव अ पैशन अबाउट समथिंग। व्हेन आप कोई काम करते हैं और उसमें उत्साह नहीं है, उसमें पैशन नहीं है, उसमें जीने का वो जो क्वेस्ट है वो नहीं है ना, तो बकवास है, वो कर्म बकवास है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। बिकॉज एक कांस्टेंट मोटिवेशन, एक कांस्टेंट ड्राइव चाहिए इंसान को। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि वो ड्राइव तुम हो, वो शक्ति का, वो एक उत्साह का तत्व तुम हो। अगर आप नहीं होंगे स्टोरी में तो आप कोई काम नहीं कर पाएगा या वो चीज हो नहीं पाएगी। तो जहां पर जो काम भी आपको दिया गया है, जो डिपार्टमेंट आपके नाम किया गया है, जो साइकिक एबिलिटी आपको दी गई है, उसको भरपूर यूज करो, उसको स्वीकार करो। दूसरों की तरफ दृष्टि मत लगाओ कि उसको क्या मिला है, उसको क्या नहीं मिला है। आपको जो प्राप्त हुआ है उसको भरपूर यूज करिए, उसको 100% यूज करिए। और अभी समय आ गया है उसको यूज करने का। कैसे यूज करना है? एग्जैक्टली जो आपको काम मिला है। अगर आपको लगता है कि हम बोल देंगे तो कुछ हायर लेवल की बात बोल देंगे, कैसे ये इतनी बड़ी बात बोल दें, या भगवान से कनेक्शन बना लेना है, कुछ कर देना है इस तरह का, आज तक किसी ने किया नहीं, देन गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुमको दिया क्यों गया था ये काम, यही काम करने के लिए ना। जस्ट डू इट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हमसे आया है कोई चीज, मैंने आपको नियुक्त किया है और ये काम आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, मैंने आपको ट्रेनिंग दे रखी है, ये तो अभिमन्यु वाला बात हो गया। जब तुमको हम ट्रेनिंग देके रखे हुए हैं, तुमको डर किस बात का है? सो जो भी आपको मिला है, आपका साइकिक एबिलिटी है, बाहर कुछ देखने की क्षमता है, कुछ बताने की क्षमता है, जो भी आपके पास एक्सप्लेन करने की क्षमता है, उसको 100% यूज करिए। किसी रंग में रंग कर नहीं, नेचुरली जो फ्लो हो रहा है उसको फ्लो होने दो। नेचुरली जो आपका गिफ्ट है, टैलेंट है, उसको फ्लो होने दो। और जैसे ही वो चीजें धारा की तरफ प्रवाहित होंगी, आप पाएंगे कि आप अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो गए। और आपका रियल स्वरूप क्या है,
यू आर अ डिवाइन फेमिनिन। अगर आप कोई लड़की हो तो आपको अपना असली जो है एक होता है ना ग्रेस, एक होता है चार्म, एक करिश्मा होता है, वो आप उसमें लौट आएंगे। और अगर आप कोई मैस्कुलिन हो तो आप अपने मैस्कुलिन पावर में लौट आएंगे। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कोई पर्टिकुलर काम करते हैं, हीलिंग का है, कोई प्रोफेशन है, तो दो हीलर्स एक दूसरे से यूनाइट कर पाएंगे। या दो अलग अलग टाइप के प्रोफेशन के लोग हैं, जो आपको काम मिला है उस काम में आप इतने बढ़िया होंगे कि जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका साथ देने वाला होगा इस लाइफ टाइम में, वो आपको मिल जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो काम करते रहें, बिकॉज ये बहुत जरूरी है इस समय पूरे विश्व के लिए, या पूरा एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, या ये कह लो कि पूरे कॉस्मोस के बारे में अगर आप सोचो, या पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचो, पूरी दुनिया के बारे में सोचो, तो ऊर्जा के स्तर पर ये कार्य आपको जो दिया गया, अगर आप उसको करने लगते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन आने का चांस है। और आपको करना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। आपको बस कहा जा रहा है कि आज से, अभी से अगर आपको ड्राइव आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि हमको ये काम कर देना है, हमको रुकना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ते रहना, तो प्लीज डू दैट। उसी काम के लिए आपको भेजा गया है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यू करना। जैसे हम रीडिंग्स में कर रहे हैं, समटाइम्स यू फील लाइक बस हो गया, आई एम जस्ट डन विथ इट। नहीं, यू जस्ट, अगर आपको लग भी रहा है ना कि आप थक रहे हैं बहुत ज्यादा, आप टूट रहे हैं, तो आप किसी भगवती का उपासना सुन लो, या आप उनको प्रणाम कर लीजिए, आप उनको वर्शिप कर लीजिए, आप उनसे हेल्प मांग लीजिए कि हमको अब आई एम जस्ट नॉट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। और आपको बस वो एक ही गाइडेंस देने वाली है, और एक ही चीज आपको इंट्यूशन वाइज आएगा कि तुम मत करो, हमसे कह दो, तुम मीडियम बन जाओ, बस तुम मत करो। डोंट बिकम कि हम कर देंगे, नहीं, जस्ट से कि मैं मीडियम हूं ना, सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ, मेरा को बस अपना बोल देना है, मुंह खोल देना, बाकी सब तो अपने आप ही हो रहा है। और मुंह भी हम नहीं खोल पा रहे हैं, वो तो बस आई जस्ट हैव टू अलाउ माई सेल्फ कि हम अपने आप को कंट्रोल ना करें। ऐसा हो सकता है ना कि आप उनको, अगर आप भगवान के प्रति बहुत आकर्षित हो भी रहे तो भी आपको वो कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा है, लगता है जैसे कुछ खो गया है, कुछ लुप्त सा हो गया है, कुछ विलीन सा, मतलब कुछ खो गया है, वो भक्ति का भाव कह लो, या एक भावना जो है वो खो सी गई है। भावना नहीं खो गई है, आप खो गए हैं। और आप कहाँ खो गए हैं? आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे अपने आप को ऐसे शेल में डाल रहे हैं जिसमें आपको वो अपने आप को डालना ही नहीं चाहिए। आप अपने आप को कवर करो भक्ति के, अपने पूरे वो शेल्टर से कवर करो, अपने प्रेम के रंग में रंगो। आपके लिए दो ही चीजें हैं, या तो प्रेम है तो भक्ति है, दोनों ऑलमोस्ट आप एक साथ लेकर चल सकते हैं। प्रेमी भक्त बनो, यानी कि भगवान के प्रति जो आपका एक भाव है ना, एक प्रियतम का भाव कह लो, एक कि आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे ईश्वर है, और उसमें जो आपको प्रेम आता है, एक अंदर से भाव आता है, वही आपका असलियत है, वही आपका रियल तत्व है। उसी में डूब जाइए, पानी में डूब जाओ, और उसके बाद जो करना है सो करो। मान लो कि पूरा समुद्र है, संसार सागर तो इसको वैसे भी कहते हैं, तो संसार सागर में आप डूब जाइए। और संसार सागर में कैसे डूबना है? वो सागर तुम्हारा अपना होना चाहिए। संसार क्या है? जो आपको दिख रहा है ना, आपका संसार क्या है? जो आप है। सो आप अपने आप को डुबो लो भाव में, भावनाओं में डुबा लो, भावनाओं से ऊपर मत उठो। ऐसी बात मत करिए जो रिक्त हो, ऐसी बात मत करिए जो एकदम उदासीन हो, लगे कि अरे क्या बकवास हो रहा है। ऐसी बात करो जो रस में डूबा हुआ हो, जो प्रेम के रस में हो या तो भक्ति के रस में हो। जब आप इस तरह से डूब कर बात करते हैं तो आप बात नहीं करें, फिर प्रवचन कहलाएगा वो। फिर ऐसी बात हो जाएगी कि आपने काव्य पढ़ा है, आपने कविता पढ़ी है, आपने श्लोक पढ़े हैं, आपने शास्त्र पढ़ लिए। सो भगवान आपको यही बता रहे हैं कि तुमको अगर काम नहीं करना है तो तुम एक काम करो, हमको रख लो मेरे सामने, अपने सामने हमको रख लो, तुम हमको देखते रहना, हम तुमको देखते रहेंगे, तुम काम भी करते रहना, सारा काम भी हो जाएगा। तो ये मत समझ लेना कि तुमको कुछ करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस उस ऊर्जा को चैनल करने का एक प्लेटफॉर्म बन जाना है। ऐसे में आप थकेंगे भी नहीं, और आपको टेंशन भी नहीं होगी, और आपको एंजाइटी भी नहीं होगी, आपका काम भी हो जाएगा। आपको ये टेंशन और एंजाइटी हो ही इसलिए रहा है बिकॉज आपको लगता है कि आपको सब कुछ करना है, या कोई आपको प्रेम करने वाला नहीं है, कोई प्रेम नहीं है संसार में। एंड गॉड इज सेइंग कि अरे गजब हो तुम भाई, कोई नहीं है, हम भी नहीं है। तो अपना प्रेम आप उनको निछावर करिए, जैसा मुग्धता है, जो पागलपना है, जो एक बच्चे जैसा भाव हो, एक इनोसेंस हो, आप उनको तो शो कर ही सकते हैं। जब आप उनको ये चीज शो कर सकते हैं तो आपके स्वभाव में भी उतर जाएगा। जैसे आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ठीक है, हम स्टूपिड है, हमको स्टूपिड ही बने रहना, हमको नहीं बनना इंटेलिजेंट। देयर आर मेनी गर्ल्स ना जो समझती हैं कि अगर हम प्यार की बातें कर लेंगे, मीठी मीठी बातें कर लेंगे, इनोसेंट बातें कर लेंगे तो हम लोग बेवकूफ लगने लगेंगे। देयर आर मेनी गर्ल्स जो ये कहती हैं कि ओ तुम अभी बच्ची हो क्या, यू आर नॉट सो स्वीट।
हाँ, हम आई एम नॉट सो स्वीट, हम बच्ची नहीं है और ना ही हम आपके जितने इंटेलिजेंट है। जैसे है वैसे बहुत बढ़िया है। ये एटीट्यूड लेकर आओ कि आपको कोई जज कर ले, कोई लड़की जज कर ले, कोई लड़का जज करे तो करे। तुम्हारे जीने का तरीका है कि तुम उदासीन रहोगे, एकदम मुंह पर 12 बजा रहेगा, 13 बजा रहेगा, आप रहिए वैसे। मेरे जीने का तरीका है कि हम रहेंगे बस ऐसे ही बच्चे जैसा हम रहेंगे। मेरे अंदर एक इनोसेंस है सो है। दुनिया क्या करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, प्रपंच करने तो वो दुनिया का सत्य है। मेरा सत्य ये है कि हम जो भी हो रहा है संसार में या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और अगर हो रहा है, कष्ट मिल रहा है तो मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके लोगों के साथ छल कपट प्रपंच करना शुरू कर दें। ठीक है, हम अपने बुद्धि और दिमाग का प्रयोग कर लेंगे, कहाँ सही है कहाँ गलत है, जितना भगवान दिमाग दिए भरपूर उसको यूज करो। लेकिन स्मार्ट बनने के चक्कर में ऐसा मत हो जाओ कि आपको जीने का पता ही नहीं है, आप जी रहे हैं या मर रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है। दुनिया के साथ आप डील करिए, बट उसमें भी अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपसे प्रेम से बात कर सकता हो, ठीक से बात कर रहा है, तो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका कुछ घटने वाला वहां पर नहीं है। तपस्या वही सार्थक है जो मनुष्य को प्रेमी बना दे। तपस्या वही सार्थक है जिसमें करुणा का एक आ जाए ये प्रवाह। तो आपसे बस भगवान यही कह रहे हैं कि जीवन में तुमने जितना भी जब तब जो भी योग किया है, जो भी भक्ति की है, उसकी एक ही परीक्षा हो सकती है कि कोई अगर एक्सट्रीम तक जा रहा है और इस एक्सट्रीम तक भी जा रहा है और आपको कष्ट भी दे रहा है, तो क्या